हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड स्टोन्स। इस चैप्टर में हम हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर का नेम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ये एक सिविलाइजेशन को दर्शा रहे हैं और ये जो सिविलाइजेशन वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन बनती कैसे है? हमारे यहाँ पे पहले एक कल्चर आएगा, अब वो कल्चर को अपनाने वाले लोग जब साथ में मिल जाएंगे तब एक सिविलाइजेशन फॉर्म होती है। ये तो हो गया यहाँ का छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये पहला सवाल है। पंजाब जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे 1856 में कुछ ओल्ड ब्रिक्स पाई गई। अब इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। अब वो यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये कहते हैं कि ये कंट्री की हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ अदर नेम देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर के पास में सिचुएटेड है। और इसका थर्ड नेम है वह ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ के लोगों को ब्रॉन्ज के बारे में पता था। अब ये जो सिविलाइजेशन थी ये दयाराम साहनी ने एक्सकवेट की थी इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि सर जॉन मार्शल ने क्या नाम कॉइन किया था इस सिविलाइजेशन का? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर में बसी हुई थी, 1299,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब जो एरिया है प्रेजेंट डे जिनके नेम है, अब हम वो देखेंगे। जम्मू, गुजरात, मध्य प्रदेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे वो ज़्यादा इजी रहेगा। अभी जो पिंक पोर्शन है, कुछ पार्ट इसमें इंडिया का है और कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे पाकिस्तान का है। अब ये पूरा का पूरा हड़प्पन कल्चर को डिनोट करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है, पाकिस्तान, हरियाणा और कुछ पार्ट जम्मू का है, कुछ अफगानिस्तान का और कुछ बलूचिस्तान का है। अब ये पूरा का पूरा हमारा हड़प्पन कल्चर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक है। अब कुछ बुक्स में ये टाइम पीरियड 2600 BC से लेकर 1500 BC भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज ऑफ सब्सिडेंस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखेंगे। अब हमारी जो बुक है ना, इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है हमारा अर्ली, फिर दूसरा है मैच्योर और तीसरा है लेट। अर्ली हड़प्पन के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। और जो पूरा बेसिकली चैप्टर है हमारा वो हमारा इन दोनों पे है, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा पे। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे देखा जाए तो यहाँ की जो ग्रेन्स या क्रॉप्स थे जो लोग खाते थे और उगाते थे वो है वीट, बार्ली, पल्सेस, मिलेट, वाइट ग्राम, सीसम, लेंटिल्स, राइस एंड चिकपी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में ऑक्सन यूज़ किया जाता था फॉर प्लगिंग। अभी हमारी बुक में एक डायग्राम भी है ऐसा कि मे बी ये हो सकते हैं जिनका यूज़ किया जाता है प्लगिंग में। अब कालीबंगन में प्लगिंग फील्ड के कुछ एविडेंस पाए गए हैं और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो एडवांस था। अब ये एडवांस एग्रीकल्चर को कैसे पता चलता है? यहाँ पे 2 क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती थी। अब इससे पता चलता है कि वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम तब इस्तेमाल किया करते थे। सेमी एरिड लैंड्स, अब जो ज़मीन ऐसी थी कि थोड़ी सी सूखी सूखी है वहाँ पर इरिगेशन किया करते थे वो लोग। और जो शोरतुगई है जो प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है, यहाँ पर कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हुए हैं कि यहाँ पे कैनाल्स बनाए गए थे उनके द्वारा। और धुलावीरा जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है, यहाँ पे वाटर रिजर्वर्स हैं पाए गए हैं ये। फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स हड़प्पन पीपल यूज़ वुड एंड स्टोन। अब उस टाइम पे कोई आयरन की खोज वोज तो हुई नहीं थी, उनको सिर्फ ब्रॉन्ज का पता था, तो वो लोग वुड एंड स्टोन का ही यूज़ करते थे फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस। एनिमल हस्बेंड्री, अब इसमें
कुछ एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया डोमेस्टिक और कुछ को वाइल्ड। कैटल, शीप, पिग, बुफेलो, ये वहाँ के डोमेस्टिक एनिमल्स थे। एंड डियर, बोर, घड़ियाल और फाउल्स में फिश, अब ये जो थे ये वाइल्ड एनिमल्स थे वहाँ के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदारो। अब हड़प्पा के बाद जो साइट एक्सकवेट की गई थी वो थी मोहनजोदारो। ये पाकिस्तान सिचुएटेड है लारकाना डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका जो एरिया है वो 125 एकड़ के आसपास है। और यहाँ की जो स्पेशल थिंग है वो यहाँ की प्लान्ड अर्बन सेंटर, क्योंकि यहाँ जो ये जो सिटी पाई गई है ना, यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से घर, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। अब ये जो हमारा जो सिटी है या टाउन कह लो, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला है सिटाडल, दूसरा है लोअर टाउन। अब इसमें जैसे बता रखा है कि ये जो पोर्शन है ये सिटाडल है, ये छोटा है। अब ये जो पोर्शन जो बड़ा है ये हमारा लोअर टाउन है। सिटाडल इसमें बताया ना कि ये छोटा होता है बट ये ऊंचा होता है, हाई होता है। और सेकंड हैंड जो हमारा लोअर टाउन होता है वो होता तो साइज़ में लार्ज है बट थोड़ा लोअर होता है। और सिटाडल चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ होता है। और यहाँ के जो मेन फीचर था वो है ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो वॉल बना रखी है सिटाडल के अराउंड, वो लोअर टाउन से सिटाडल को सेपरेट करती हैं। अब जो लोअर टाउन है वो स्पेशली कॉमन पीपल के लिए बनाए गए थे। अब ऐसा हो सकता है कि जो सिटाडल है ये एक पैलेस की तरह हो, यहाँ पे अमीर लोग रहते हों या फिर राजा रहता हो। अब हम सिटाडल को देखते हैं। अब सिटाडल में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे 6 मार्कर या 4 मार्कर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है हमारा वेयर हाउस। ये मैसिव स्टोर हाउस थे जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। और यहाँ के जो प्रेजेंट डे जो है यहाँ पे लोअर ब्रिक्स ही पाई गई हैं। यहाँ की जो छत है वो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वुडन की बनी हो इसलिए वो डिकम्पोज हो गई हो और सिर्फ जो ब्रिक्स हैं वही बची हों। अब जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे वो है हमारा ग्रेट पाथ। अब जो ग्रेट पाथ है ये यहाँ की सबसे कह सकते हैं अच्छी एंड स्पेक्टिकुलर थिंग है। यहाँ फ़ोटो में भी है एक ये बाथ वाला एक पोर्शन है। इसमें ये शेप में रेक्टेंगुलर है और इसके चारों तरफ एक कोर्टयार्ड है और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे स्टेयर्स हैं और रूम्स। अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप की ग्रेट बाथ है जो पब्लिक रिचुअल बाथ के लिए यूज़ की जाती थी, इसके 3 साइड रूम्स बन रखे हैं, चेंजिंग रूम्स। और इसका अगर हम लेंथ वगैरह देखी जाए तो ये 7 मीटर वाइड था और 2.4 मीटर डीप था। अब हम बात करते हैं लोअर टाउन्स की। लोअर टाउन में जो रोड थी ना वो 4 to 10 मीटर वाइड थी और वो इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल्स पे। ऐसे देखो, जैसे मान लो कि ये मोहनजोदारो है। अब यहाँ पे जितनी भी रोड्स एंड ड्रेनेज थी वो 90 डिग्री के एंगल पे कट करती थी। जैसे मान लो कि ये रोड है, ऐसी रोड जाली चौराहा टाइप का मान लो, और इसके साथ साथ में ही ड्रेनेज बना रखे थे इन्होंने। और ये जो ड्रेनेज थी, ये जो नालियाँ थी, इनको ढक कर रखते थे वो, भले वो स्टोन की स्लैब से ढक के रखते हों, भले किसी वुड की चीज़ से, बट उनको हाइजीन के बारे में इतना उनको नॉलेज थी कि वो जो ड्रेनेज थे उसको ढक के रखते थे। Many historians say that the roads were built in such a way that it would automatically clear through the air. अब कुछ हिस्टोरियंस तो ये कहते थे कि इसको इस तरह से बनाया गया था जैसे हवा चलेगी ना, ये जो सड़कें हैं ये अपने आप साफ़ होती रहेंगी। जैसे हवा चली, यहाँ से जो गंदगी थी वो उड़ के साइड आ जाएगी, इस टाइप से। ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो ये प्लांट माइनर में कंस्ट्रक्ट किया गया था और मोटर जिप्सियम का यूज़ किया गया था। Drains were covered with bricks to prevent garbage. Special arrangements were made for rainwater drainage. यानी कि अब इनको इतनी नॉलेज थी। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स क्लीननेस। यानी कि ये साफ़ सफाई के
प्रति इतने ज़्यादा जागरूक थे। लोअर रूम्स हैड नो विंडोज़, यानी कि अब जो घर है इसको जो नीचे वाला स्टोरी होगी ना, वहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं थी। मे बी जो वहाँ का फर्स्ट फ्लोर हो वहाँ पर विंडोज़ होती हों। डोर्स ओपन्स टूवर्ड द कोर्टयार्ड, अब जो डोर था वो डायरेक्टली कोर्टयार्ड की तरफ खुलता था। स्टेयर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मैनी हाउसेज वर ऑल्सो ऑफ 2 फ्लोर्स, अब ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे स्टेयर्स फाउंड हुई हैं। अब इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर 2 फ्लोर वाले घर भी होते होंगे। अबाउट 300 डिफरेंट विल्स वर रिसीव्ड इन मोहनजोदारो अलोन, यानी कि अब जो मोहनजोदारो है सिर्फ इसके अंदर ही 700 वेल्स मिले हैं इनको। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट सा बना, अब ये जो हमारा डायग्राम है इसमें सेंटर के अंदर कोर्टयार्ड है, यानी कि यहाँ पर ये जो कोर्टयार्ड है ये कुकिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, और पास में एक वेल है, यहाँ से पानी वानी लेके आ सकते थे वो। साइड में एक वॉशरूम है जो वेल अटैच है ड्रेनेज के साथ, ये ड्रेनेज जो था वो वेल अरेंज होता था, और जो बाथरूम जो यहाँ पे बनाते थे वो ब्रिक्स से बनता था, और कोर्टयार्ड के पास में रूम्स बनाए जाते थे। अब यहाँ प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि अगर कोई मेन डोर से अगर कोई आता है तो वो रूम्स के अंदर नहीं देख पाता था, वो डायरेक्टली कोर्टयार्ड में इसको बिठा सकते थे, यानी कि प्राइवेसी के ऊपर पूरा मेजर ध्यान दिया गया था। अब हम सोशल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं कि अब हमें वहाँ के बारे में कैसे पता चलती कि वहाँ पे जो सोशल स्टेटस था वो कैसा था। हम पहले ब्यूरियल्स की तरफ चलते हैं, यानी कि जो कुछ कब्रें वगैरह हैं वहाँ पर जो इंसान मरते थे उनको जलाते नहीं थे, उनकी कब्र बनाई जाती थी। और जब हमने कब्रों को देखा तो जो इनके टॉम्स स्ट्रक्चर वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, डिफरेंट था। मैनी ऑफ द टॉम्स हैव ब्रिक्स मैशनरी वाइल मैनी ग्रेव्स आर कॉमन, यानी कि वहाँ पे ये देखा गया कुछ तो जो ग्रेव्स थी वो ब्रिक्स की बनी हुई थी, और कुछ जो ग्रेव्स थी वो कॉमन कह सकते हैं कि गड्ढा काट के उनको वहाँ पे दफना दिया गया है। अब ग्रेव्स के पास उनको क्या क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, पहले तो पॉटरी मिली उन्हें, कुछ ज्वेलरीज मिली, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले। अब एक पर्सन जो मेल पर्सन था उसके स्कल के पास 3 शेल रिंग्स मिली जो जेस्पियर की बनी हुई थी, और जो स्कल्स वगैरह थी उनके पास कॉपर मिरर भी फाउंड हुआ है। अब आर्टिफैक्ट्स में पता चलता है कि वहाँ पे जो सामान है उनसे कि उनकी जो डेली नीड वाला सामान था उसको यूटिलिटियंस कह सकते हैं, जो डेली यूज़ करते थे, वो स्टोन या क्ले से बना होता था। इसमें हमारे पॉट्स, नीडल्स एक्सेट्रा आ सकते हैं, और ये वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि हर जगह हमें ये सेम चीज़ मिल सकती थी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये क्ले स्पिंडल रोल था, ये तो हमें कॉमनली दिख सकता था क्योंकि ये क्ले का बना हुआ था, और कुछ टेराकोटा के बने हुए टॉयज़ जो हमें कहीं पे इजीली मिल सकते हैं, और ये वहाँ की पॉटरी है मोहनजोदारो की। फिर नेक्स्ट हम कुछ लग्जरी के बारे में जाते हैं जो कि रेयर थे क्योंकि वो कॉस्टली थे और ये लोकल में नहीं मिलते थे। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगती थी इसको बनाने के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड थी। इसके कुछ एग्जांपल है, पॉट्स ऑफ फेंस, परफ्यूम बॉटल्स। ये मोहनजोदारो उनकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ एक्सटेंशन है। सबसे टॉप में जो जम्मू है वहाँ पे मांडा, और वेस्ट की साइड शोरतुगई प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है ये, और यूपी की साइड जो ईस्ट साइड है हुलस, और लास्ट में जो साउथ है जो गुजरात की साइड वहाँ पे नागेश्वर साइड। ये हमारा एक्सटेंशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। टॉपिक है द आर्ट ऑफ द क्राफ्ट। जो क्राफ्टमैनशिप थी उसमें ज्वेलरी, स्कल्पचर्स एंड टूल्स मेकिंग का काम इंक्लूड था। हड़प्पा में मेनली बीड्स, सील्स, वेट्स और क्रॉन्स वगैरह बनाए जाते थे, और मेटल वर्क्स देखे गए थे क्योंकि वहाँ पे मेटल की कटिंग वगैरह की जाती थी। और जो मेन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो चुनादड़ो, लोथल ये थे, और जो धोलावीरा थे वहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह पाए गए हैं। अब जो चुनादड़ो था ना वो मेन सेंटर था फॉर प्रोडक्शन, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहर एंड मुद्रांकन। अब ये जो मोहर है यहाँ इसको हम कह सकते हैं जो हमारी सील्स थी वो, इसको इंग्लिश में सील्स बोलते हैं। अब ये स्टीलाइट से बनती थी।
अब जो स्टीलाइट है, इससे जब बनाते थे उसके ऊपर कुछ एनिमल्स के फ़ोटोज़ वगैरह बना दी जाती थी, और उन फ़ोटोज़ के साथ साथ कुछ साइंस भी होते थे। यानी कि वहाँ पे अब वो तो अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे, बट उनकी स्क्रिप्ट में कुछ साइन होते थे। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो है ना पिक्चर, ये मुद्रांकन है रोपर से जो मिला था, और एक सील है जो किंगडम था फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको ये सबसे पहली जो मोहर है सील, वो उसको मिली थी। अब नेक्स्ट है वेट, और जो वेट जो स्टोन से बनते थे उसको चर्च कहा जाता था। और ये जो वेट्स है, इसका जो वर्क था, मेनली इनका पहला वर्क था ज्वेलरी और बीड्स को नापना, इनका जो वेइंग है, इनका वेइंग करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बीड्स का। अब मैं आपको एक और सील दिखा देती हूँ, कलरफुल सील है ये, और वहाँ के ये जो पिक्चर है वहाँ के डाइटीज वगैरह की हैं। एक तो पशुपति, दूसरा है मदर गॉडेस। अब बीड्स के बारे में बात आती है, तो जो बीड्स थे कुछ कार्नियल, ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है, फिर और कुछ नाम है जैस्पर, सीलर, राइनस्टोन। अब जो बीड्स थे इनकी शेप्स भी अलग अलग होती थी, जैसे सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, सेगमेंटेड। अब जो स्टोन्स, जो कुछ बीड्स थे ना, अब दो तरीके के बीड्स लिए, उनको मिक्स कर दिया और एक अलग तरीके का स्टोन बना लिया। ऐसा भी यहाँ पे होता था, और उनके टॉप पे ना पेंटिंग करके उनको डेकोरेट किया जाता था अच्छे से। ये हम आगे पढ़ेंगे। The top was decorated by painting. There was a change in the method of making beads according to the type of stone. यानी कि अलग अलग स्टोन को अलग अलग टाइप से बनाया जाता था और उसको पेंटिंग के थ्रू डेकोरेट किया जाता था। अब जो शालकाहारी था वो सॉफ्ट स्टोन था और जो इजीली यूज़ किया जाता था। अब जो बीड्स बनाने के जो प्रोसेस थे उनके नेम दे रखे हैं ग्रीडिंग, पॉलिशिंग एंड पिर्सिंग। अब हम ट्रेड जो प्रोडक्शन सेंटर थी उसको कैसे आइडेंटिफाई करते थे, उसको कैसे पहचानते थे। इसमें 3 मेयार्स बना रखे हैं, उनको पढ़ेंगे। रिमेनिंग रॉ मटेरियल्स, अब कुछ साइट्स जो थी वहाँ पे रॉ मटेरियल्स बच जाते थे, उनसे पता चलता है। अब एक यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ बता रखा है कि एक जो फैक्ट्री साइट है बैंगल की फैक्ट्री साइट है, यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है। इससे पता चल जाता था कि हाँ ये एक प्रोडक्शन सेंटर हो सकता है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और या फिर यहाँ जो टूल्स थे वो लार्ज क्वांटिटी में पड़े हों। और रॉ मटेरियल्स वहाँ पे कैसा कैसा होता था, क्ले, स्टोन, वुड, मेटल, ये चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा मिलती थी वहाँ पे ये मान लिया जाता था कि ये मे बी प्रोडक्शन सेंटर हो सकता है। और हम कुछ ये देखेंगे कौन सा सामान किस जगह से आता था। जो कॉन्च यानी जो शेल है वो नागेश्वर एंड बालाकोट से आते थे। अब जो कार्डिलियन है जो कि हमारा ब्यूटीफुल रेड कलर का एक स्टोन है, ये लोथल से आता था। और जो शालकारी यानी कि स्टेलाइट है वो राजस्थान और गुजरात से आता था। अब स्टेलाइट से क्या बनता था, स्टेलाइट से हमारी मोहर बनती थी। कॉपर फ्रॉम खेतरी इन राजस्थान, अब जो हमारा कॉपर था वो खेतरी से आता था। ये खेतरी माइंस अभी भी राजस्थान में हैं। अब ये जो जगह है खेतरी माइंस, यहाँ का एक अलग कल्चर था, जोधपुर कल्चर। फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट की ओर बढ़ते हैं। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, यानी कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बनी हुई थी, और इसमें 375 से लेकर 400 के बीच में साइंस से। अब ये स्क्रिप्ट थी ये राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि इनको कैसे पता था कि ये स्क्रिप्ट यहाँ से लिखनी स्टार्ट करके यहाँ पे रुकती थी। अब इसका एक तरीका पता करने का ये हो सकता है कि यहाँ से लिखना को स्टार्ट किया और हाँ यहाँ से हमने खुला खुला लिखा और लास्ट में जाके कुछ चिपका के लिखा। इससे पता चलता है कि हाँ इंसान ने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ जगह कम पड़ गई, मतलब कि लिखना तो यहाँ से स्टार्ट किया होगा ना, इसलिए राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये टिल नाउ अनडेस्फाइड है, इसलिए इसको मिस्टीरियल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो डील करेगा गवर्नेंस इन हड़प्पन कल्चर के बारे में। अब जो फर्स्ट वोट है यहाँ पे
वो ये है कि सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सिचुएशन ऑफ एवरीवन वाज नॉट नॉर्मल इन हड़प्पन सोसाइटी। यानी हड़प्पन सोसाइटी के अंदर सबकी सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, यानी कि सब एक जैसे नहीं थे, इक्वलिटी नहीं थी। अब जो सेकंड वोट जाती है वो ये जाती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कोई एक रूलर नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे रूलर थे, एक से ज़्यादा रूलर थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मर्चेंट की क्लास वो उनको रूल करती हो, वहाँ के सिटीजन्स को। या फिर थर्ड वोट ये है, हड़प्पा वॉज अ स्टेट बिकॉज डिस्पाइट बीइंग स्प्रेड ओवर सच अ लार्ज साइज द एंटायर रीजन हैड मैनी सिमिलरिटीज सच एज। अब ये क्या था कि जो हड़प्पन जो था वो एक स्टेट था बिकॉज यहाँ पे ये इतना लार्ज तो नहीं था, ठीक है, इनकी ये लार्ज होने के साथ साथ यहाँ पे सिमिलैरिटी भी थी। जैसे कि यहाँ जो ब्रिक्स थी, उस यहाँ की जो ब्रिक्स थी वहाँ का स्टैंडर्ड साइज था, उसका साइज क्या था, 2:1:4। ये इसकी हाइट थी, ये लेंथ थी एंड ये ब्रेथ थी। ये साइज हर जगह था, हर सिटी हर टाउन के अंदर यही साइज था ब्रिक्स का। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ सिमिलरिटीज़ थी, वहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी उसमें भी काफ़ी सिमिलरिटी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में। अब एंशिएंट अथॉरिटी का सवाल कैसे उठता है, ये हम उठाते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ की जो सेटलमेंट थी वो इतनी प्लान्ड थी, तो हो सकता है कि एक राजा जो है इनको रूल कर रहा हो, इनको गवर्न कर रहा हो। फिर दूसरा ब्रिक साइज मैंने आपको बताया कि 2:4, यानी कि मैं बताया ना अभी रेशियो 2:4:1, ये स्टैंडर्ड था। इससे उनको लगता था कि हाँ कोई एक उनको रूल कर रहा होगा। फिर एक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में बात होती है कि जो वहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर था। फिर दूसरा वो जैसे रहते थे। रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बात करेंगे कि वो वर्शिप किसे करते थे, वो नेचर को वर्शिप किया करते थे, और साथ में वो उनकी कुछ डाइटीज़ भी हुआ करती थी। जैसे इस यहाँ पे एक फ़ोटो में है, ये मदर गॉडेस है जिनको वो वर्शिप किया करते थे। या ऐसा हो सकता है कि वो किसी और चीज़ को भी वर्शिप करते हों, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस पिक्चर जो बुक है इसमें जितने पिक्चर्स हैं आप उनको एक बार देखें और ध्यान से समझें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रिचुअल सीन्स हैव बीन फाउंड इन सम प्लेसेस। अब मैंने बताया कि वहाँ पे मदर गॉडेस वगैरह को पूजा जाता था, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ रिचुअल्स भी थे। ट्री प्लांट्स को वर्शिप किया जाता था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अ स्टैचू ऑफ अ वुमन लेडर विथ ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड विच वॉज सिंपली कॉल्ड देवी। अब मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी मदर गॉडेस की, उसको ही ले लीजिए। एक वो वुमेन थी, वो पूरी ज्वेलरी वगैरह उसने पहन रखी है, उसको देवी कहा जाता था, जैसे हम हिंदू रिलीजन में भी बोलते हैं देवी। ह्यूज बाथरूम्स हैव बीन फाउंड इन एरिया सच एज कालीबंगन एंड लोथल विच वर यूज फॉर मास बाथ्स। अब ऐसे कुछ मास बाथ के लिए भी कुछ बाथरूम्स वगैरह बनाए गए थे बड़े बड़े कालीबंगन लोथल के अंदर। सम पीसेस शोज अ पर्सन सिटिंग इन योगा पोज। अब ये जो पर्सन है बता रखा है, एक पर्सन है वो बैठ रखा है योगा पोज में, और वो स्टोन का बना हुआ है, उसको शिवलिंगा से क्लासिफाइड किया गया है। अब ये भी हो सकता है कि वो जो योगा पोज में जो पर्सन बैठा है वो शिव की हो, और उस टाइम में जो मैं फाइंड हुआ था उसका नाम हमने प्रोटो शिव रखा है, यानी आदि शिव। इट इज़ बिलीव दैट दे वर्शिप शिव द मेन डाइटी ऑफ हिंदुज़म, यानी कि टिल नाउ जो लॉर्ड शिवा है वो हिंदुज़म का एक मेन डाइटी है, उसको उस टाइम पे भी पूजा जाता था। हम पढ़ेंगे फैल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई, कैसे एंड में आई। अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है अर्थक्वेक, इसमें हो सकता है अर्थक्वेक आ गया हो, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग और ड्राइंग ऑफ इंडस, क्लाइमेट चेंज, आर्यन इन्वेजन, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। हम मूव करते हैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, किनिंगम्स इल्यूजन। अब जो किनिंगम था वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का। अब इसने कुछ मिस्टेक्स करी, अब हम वो देखते हैं
ही फेल्ट दैट इन दिस वेरी सिविलाइजेशन इज़ नॉट अ बिग सिविलाइजेशन। उसको नहीं लगता था कि ये जो सिविलाइजेशन मिली है वो इतनी बड़ी होगी, बट ये हमारी सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैं आपको एक अगेन एक पिक्चर दिखाती हूँ, इसमें देखिए। अब ये जो कलर है ये दर्शाता है इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस। इनमें से ये जो सिविलाइजेशन है ये चाइना की है, ये इंडिया की सिविलाइजेशन, और ये हमारी इजिप्ट की सिविलाइजेशन है। इसमें ये सोचा था किंगडम ने कि ये छोटी सिविलाइजेशन होगी, बट एक्चुअली में ये काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन निकली और ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट भी थी। फेल टू अंडरस्टैंड हरप्पन सील। अब वो भी हरप्पन सील को नहीं समझ पाए। फेलिंग टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ हरप्पा, ही लिंक्ड द हरप्पन रील्स टू द वैदिक पीरियड इवन दो ही वॉज ओल्डर देन दैट। अब उन्होंने क्या मिस्टेक करी, उन्होंने जो हरप्पन सील थी उसको वैदिक पीरियड से मैच करके देखा, बट वो मैच नहीं हुई क्योंकि वो वैदिक पीरियड से भी ज़्यादा ओल्ड थी। He only relied on written evidence that lead to his mistake. अब जो किंगडम थे उनकी सबसे बड़ी ये गलती थी, वो रिटन एविडेंस पे रिलाय कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो टिल नाउ अनडाइसिफर्ड है, तो इससे उनको ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है।